दिल्ली में कहाँ ये सोना वोना साथ लेकर जाओगे। अभी लॉकर भी नहीं है तुम लोगों का। दोनों फिर काम पर भी चले जाओगे। एक काम करो, मैं एक और लॉकर तुम्हारे नाम का ले लेती हूँ, वही सब सोना रख चली जाना। और हाँ, चाबी भी यहीं रख जाना। जब भी तुम्हें वहाँ ज़रूरत पड़ेगी पहले से बता देना, तो मैं आते हुए लेते आऊँगी। यहाँ भी पारिवारिक फंक्शन में पहनोगी ना, कहीं ऐसा न हो कि चाबी वहीं छूट जाए और तुम यहाँ आ जाओ। पूनम ने अपनी सास अंजलि की बातों को मान कुछ एक आध हल्के फुल्के से आभूषण ले बाकी सब सास के हवाले कर दिए। हाँ, सौंपने से पहले मोबाइल में फ़ोटो क्लिक कर लिया, क्योंकि दीदी ने उसे चेतावनी दी थी। सभी आभूषणों के फ़ोटो लेकर पूनम ने अपने सारे गहने अपनी सास को दे दिए। पूनम की शादी पिछले महीने ही हुई थी। ससुराल वालों की ओर से खूब सारे आभूषण चढ़ाए गए। उनके रिश्तेदारों मायके में खूब चर्चा हुई। उसके ससुराल से चढ़ाए गए आभूषणों की सभी बहुत खुश थे। इकलौती बहू सास अपना सारा प्यार पूनम पर लौटा रही थी। करीबन 8 महीने के बाद पूनम को मायके में एक शादी अटेंड करनी थी। ससुराल से अपने गहने ले मायके जाने का कार्यक्रम बनाया हुआ था। आगे जाकर पूनम ने जब लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए। ससुराल की ओर से चढ़ाए गए 2 भारी भरकम सेट के साथ 2 बड़ी बड़ी अंगूठियां, कान के झुमके गायब थे। चाबी यहीं रखी थी। क्या सास ने निकाला? सीधा उन पर आरोप भी तो नहीं लगा सकती थी। पूनम जरा सास को अपने आभूषण दिखाते हुए बोली, मम्मी जी, इसमें से 2 सेट नहीं है जो आप लोगों ने चढ़ाए थे। 2 अंगूठियां और कान का झुमका भी नहीं है। कौन सा अनजाना सा मुंह बना? अंजलि पूछती है तो पूनम ने मोबाइल में फोटो दिखाया। यह सेट तुम्हारी ननद मिली का ही है। बस सभी रिश्तेदारों को दिखाने के लिए हम कितने आभूषण चढ़ा रहे हैं, इसे भी दिखाने के लिए चढ़ा दिया। ये दूसरे वाला ये मिली लेकर गई है। ये बहुत पसंद आया था अपने रिश्तेदार की शादी में पहनने। अंगूठियां और झुमके मेरे पास रखे हैं, ला देती हूँ अभी। मम्मी जी, फिर तो ये धोखा हुआ ना। पूनम से रहा न गया, बोल पड़ी, आप लोगों ने हमें धोखा दिया है। सिर्फ दिखावे के लिए सेट चढ़ाए। देने का उद्देश्य आपका शुरू से ही नहीं था, वरना ऐसी ओछी हरकत ना करते। जितनी हैसियत थी उतना ही दे देते, हम तो उसमें ही संतुष्ट हो जाते। हमने आपसे मांगा नहीं था, फिर इस प्रकार का धोखा क्यों? क्या मैंने आपकी या मिली दीदी के आभूषण बिना आप लोगों की अनुमति या जानकारी के लेती तो आपको कैसा लगता? फिर मेरी अनुमति और जानकारी के बाद आप लोगों ने मेरा लॉकर खोला। इससे पता चलता है कि आपका मन साफ नहीं था। इन आभूषणों पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। आवाज़ सुन रवि भी आ गए। रवि, क्या तुम भी इस धोखाधड़ी में मम्मी जी के साथ हो? रोते हुए पूनम ने पूछा। धोखाधड़ी? सारी बातें जानते ही अंजलि की ओर से पूछा। क्या मम्मी, पूनम सही कह रही है? माँ की चुप्पी ने सारा सच बता दिया। तुम पर और तुम्हारे बातों पर विश्वास कर हमने सारा सोना तुम्हारे यहाँ भरोसे छोड़ा था। पता नहीं था चोरों के हाथ में है चाबी, थमा दी। पूनम के घर हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी? जब उन्हें इस धोखाधड़ी के बारे में पता चलेगा तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तुमने सही नहीं किया माँ, विश्वास में अंधविश्वास का जहर घोल दिया। ये पूनम को साथ ले कमरे में चला गया। दिखावा करने का अच्छा सबक मिला उसे। अंजलि खुद को कोस रही थी दिखावे के चक्कर में। एक प्रकाश ने कहा, जाने अनजाने में ही तुमने पूनम के घर वाले नाते रिश्तेदारों को धोखा ही दिया था। अपनी एक गलती को सुधारना ही सकती है, अपनी गलती सुधारने। अंजलि फोन उठा बेटी का नंबर लगाती है। दिखावा करना उसके लिए कितना बड़ा घातक सिद्ध हुआ। बहू और बेटे का विश्वास उस पर से उठ गया। एक बार उठा विश्वास फिर से हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की मेरी ये कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।